हेलो दोस्तों, स्वागत है गोरिया कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एजुकेशन में। इस दिन यानी 23 जनवरी को देश के महान राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक व स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने अतुल्य योगदान को याद करते हुए 23 जनवरी उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब नेताजी के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था। नेताजी की शुरुआती शिक्षा के बारे में बात करें तो रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया, परंतु उनकी उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया। उसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। साल 1920 में नेताजी का भारतीय सिविल सेवा में चयन हो गया। उन्होंने ये कहकर कि अंग्रेजों के साथ कार्य नहीं कर सकते और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए। वे उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। साथियों, नेताजी के कांग्रेस के साथ कैसे संबंध रहे उनके बारे में जानेंगे। साल 1921 में उन्होंने चित्तरंजन दास की स्वराज्य पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने बिना शर्त स्वराज्य अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया और रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन की बात कही गई थी। नेताजी ने वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। साल 1931 में नेताजी ने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया। कुछ समय बाद कोलकाता में 26 जनवरी 1931 को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नेताजी ने एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे तभी पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया गया। इससे पहले नेताजी को 1925 में मांडले जेल भेजा। उसके बाद 1932 में अल्मोड़ा जेल में रखा गया। नेताजी ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी, जिसमें देश के स्वतंत्रता के आंदोलनों के बारे में लिखा। नेताजी को 1938 में हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। एक बार फिर 3 मई 1939 में एमपी के त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बाद में महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद होने के कारण अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उसी साल 1939 में कांग्रेस से अलग होकर द फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नया दल बनाया। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने गृह राज्य बंगाल में वाम राजनीति को और अधिक मजबूत करना था। उसके बाद नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए हिटलर और मुसोलिनी से मदद मांगी। हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। साल 1942 में नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद रेडियो का आरंभ किया जर्मनी में। साथियों, आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी और उसका नेतृत्व करने के लिए और बाद में उसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बर्मा में सौंप दी। उसके बाद नेताजी ने सिंगापुर में 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे आजाद हिंद फौज कहते हैं। बाद में सिंगापुर से बर्मा पहुंचकर उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और भारतीयों को स्वतंत्रता का वादा करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा दिया और अपने साथियों के साथ दिल्ली की तरफ चल दिए। 18 अगस्त 1945 को जापान शासित फॉर्मोसा के निकट नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। साथियों, ये नेताजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। इनको अच्छे से याद कर लेना। दोस्तों, चैनल पर प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इसी तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।